नमस्कार दोस्तों, दिस साइड आरजे मीना। आप मुझे देख रहे हैं राज की बातें यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ की क्या रणनीति रहनी चाहिए, कितने टेस्ट देने चाहिए, किस तरीके से देने चाहिए और देने चाहिए भी, अगर नहीं देने चाहिए कितने ही स्टूडेंट्स आप में से होंगे जो ये सोचते हैं कि यार मॉडल टेस्ट में वो नहीं आता है, स्कोर नहीं बनता है। तो इसको लेकर के क्या हम रणनीति लेकर के चलें जिससे हम एक अच्छा स्कोर मेन एग्ज़ाम में कर पाएँ। इस वीडियो में मैं कुछ टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड कुछ आपको पॉइंट्स बताने वाला हूं। पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि टेस्ट आपको देने ही होंगे। अगर आपने पटवार में टेस्ट नहीं दिए हैं, अगर आपने पटवार में मॉडल टेस्ट सीरीज़ नहीं दी है तो कोई बात नहीं, चल गया। लेकिन यहाँ पर आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे, ये नेसेसिटी है। ये क्यों देने पड़ेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पटवार में एग्ज़ाम हुआ था 150 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे का, लेकिन यहाँ पर होने वाला है 120 मिनट हैं आपके पास और 120 ही क्वेश्चंस हैं। तो आप देखिएगा कि जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा ना, तो उसके बाद में स्टूडेंट्स का रिव्यू यही रहेगा कि यार टाइम कम पड़ गया। समझ रहे हैं? जितने क्वेश्चंस हैं उतने ही मिनट है। 120 क्वेश्चंस 120 ही मिनट है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखो, आप OMR भरने में भी टाइम लगाओगे तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पर है, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी हमारे पास नहीं है यहाँ पर। तो इसलिए हमने टेस्ट सीरीज़ देनी ही पड़ेगी, जिससे हम क्या है कि हमारा टाइम मैनेज कर सकते हैं, टाइम मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होता है कि हम टेस्ट सीरीज़ अगर नहीं देते हैं, मॉडल टेस्ट नहीं देते हैं हम टाइम लगा करके, तो जो मेन एग्ज़ाम में देने जाएंगे तो वहाँ पर टाइम ख़त्म हो जाएगा और हमारा पेपर छूट जाएगा। और ज़्यादातर लोगों के साथ में यही रिव्यूज़ आप देखेंगे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब। तो इसलिए हमें टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज़ देनी ही पड़ेगी, जिससे हम बिल्कुल इतना हो जाएंगे कि हमने कितने मिनट में कौन सा सब्जेक्ट करना है, मैथ्स को कितना टाइम देना है। तो इसलिए मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कितने आपको टेस्ट देने हैं, जिससे कि आप बिल्कुल अच्छी तरीके से सहज हो जाएंगे पूरे एग्ज़ाम में बैठने के लिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपको टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। आपको टेस्ट देने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो भी आपका स्कोर बनता है उसको आपने माइंड नहीं करना है, उसने आपको सीरियसली नहीं लेना है। क्या होगा कि जैसे ही आप टेस्ट देने जाओगे तो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, 100 मार्क्स का ही आई होप जो भी टेस्ट रहेंगे वो आपको 100 मार्क्स के मिलने वाले हैं। तो 100 मार्क्स में से अगर आपका 80 नंबर भी बनता है, वहाँ पर 90 नंबर भी बनता है, तब भी आपने ज़्यादा खुश नहीं हो जाना है कि यार मेरा स्कोर बढ़िया चल रहा है, अब मैं कोई दिक्कत नहीं, अब मैं पढ़ना बंद कर देता हूँ। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी है ना। अगर आपका स्कोर 30 नंबर भी बनता है, 30 नंबर 40 नंबर भी बन रहा है, तब भी आपने होपलेस नहीं होना है कि यार मेरे को कुछ नहीं आ रहा है, यार अब ये टेस्ट सीरीज़ में ये सारी नई चीज़ें आ गई, अब मैं इनको पढ़ना चालू कर दूँ। ये चीज़ें भी आपको नहीं करनी है। 100 में से अगर आपका 30 नंबर भी स्कोर बना है, 40 नंबर भी स्कोर बना है, तब भी आपने ये नहीं सोचना कि मुझे कुछ नहीं आता। क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ देखो बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड, तो मैं नहीं कहूँगा कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती ही नहीं है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड नहीं होती है टेस्ट सीरीज़। ये होती हैं आपके प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। प्रेशर को आप एग्ज़ाम में हैंडल कैसे करेंगे उसकी प्रैक्टिस आप घर पे कर लेते हो मॉडल टेस्ट देने से। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ की और हेल्प होगी जो आपकी टाइम मैनेजमेंट की, इसलिए टेस्ट सीरीज़ देनी होती है। ऐसा नहीं कि यार मेरे यहाँ पर 30 ही नंबर बने तो मेन एग्ज़ाम में भी 30 ही नंबर बनेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, पटवार के एग्ज़ाम में भी ऐसा लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है, और वीडियो के एग्ज़ाम में, ग्राम सेवक के एग्ज़ाम में भी आपके साथ ऐसा होने वाला है। अगर आप टेस्ट अभी भी दे रहे होंगे, आई होप, है ना, कितने लोग आप में से लगभग सारे लोग दे रहे होंगे टेस्ट सीरीज़। तो अगर आपका टेस्ट में अभी 40 नंबर स्कोर बन रहा है तो आप लिख के रख लीजिए कि आपके मेन एग्ज़ाम में 40 नंबर से ज़्यादा स्कोर बनेगा। कहीं ना कहीं आप 55 नंबर 60 नंबर स्कोर करके आओगे मेन एग्ज़ाम में। ऐसा होता है, पटवार में भी हुआ और जनरली होता रहेगा ये चीज़, है ना। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो मेन एग्ज़ाम में कम स्कोर करते हैं। वो लोग होते हैं जिन्होंने या तो टेस्ट सीरीज़ कम दी होती है या फिर मेन एग्ज़ाम के प्रेशर को वो अच्छी तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं, वो लोग होते हैं। ठीक है, तो हमने जो स्कोर जो भी बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है या कम बन रहा है, उसको बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेना है कि यार अब ठीक है अपना तगड़ा स्कोर बन रहा है या बहुत कम स्कोर बन रहा है, कुछ नहीं आता, ये वाली बात नहीं सोचनी है। बस आपने देखना है कि मैंने इस जो पेपर था उसको कितने टाइम में अटैम्प्ट किया, क्या मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे। अब वो गलत हुए सही हुए उसको मत देखिए, क्या मेरे क्वेश्चंस छूट गए थे या फिर मैंने हड़बड़ी में पेपर को किया, या फिर मैं जब पेपर कर रहा था मैं बिल्कुल सहज था, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं थी। तो इन चीज़ों को आपने देखना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि कितने टेस्ट देने चाहिए। अब एग्ज़ाम को लगभग 1.5 महीना भी नहीं है ना, 1 महीना और कुछ 7-8 दिन आपके पास एग्ज़ाम के लिए है। तो इन दिनों में 30-35 दिनों में कितने टेस्ट आपको देने चाहिए। देखो, मेरी मानो तो कम से कम 10 टेस्ट और मैक्स टू मैक्स आप 15 टेस्ट दे लीजिए। ठीक है, 10 से 15 टेस्ट के बीच में आप दे लोगे टेस्ट, तो इससे आपको जो है बिल्कुल टाइम भी आप मैनेज करना सीख जाओगे। 1-2
स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट में आपको टाइम लगेगा, आपके क्वेश्चंस छूटेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप 14-15 टेस्ट करोगे तो आप बिल्कुल सहज हो जाओगे और आप इतना कैपेबल, इतना फील करने लग जाओगे कि अब मैं मेन एग्ज़ाम में बैठने लायक हूँ, अब मैं टाइम को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता हूँ और मुझे पता चल गया है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और OMR मुझे कब भरनी है। ठीक है, तो आप जो है इसको 10 से 15 टेस्ट दे लीजिए, ये आपके लिए मोर देन इनफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 से 15 टेस्ट आपको देने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है उसमें आपने टेस्ट देने के बाद में एक चीज़ को ज़रूर नोटिस करना है, चाहे आपके 80 नंबर स्कोर बना है, चाहे आपके 30 नंबर स्कोर बना है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी हमेशा सही रहेगी, चाहे आपके 30 ही नंबर स्कोर बना हो, चाहे आपके 80 नंबर स्कोर बना हो, एक्यूरेसी लगभग सेम रहती है। अगर आपने ये कभी फील नहीं करा है तो आप अब टेस्ट दोगे तो उसमें फील करिएगा कि आपका स्कोर चाहे 80% बनता हो, चाहे 50% या 40%, लेकिन एक्यूरेसी लगभग सेम रहती है ना। तो एक्यूरेसी को हमने ज़रूर देखना है कि यार मेरा एक्यूरेसी कितना बन रहा है। 80 नंबर पे मेरा एक्यूरेसी अगर 80% है, अगर मेरा 30 नंबर आया है तो वहाँ पर एक्यूरेसी 50% तो नहीं रह गया, 60% तो नहीं रह गया। तो इस चीज़ को ज़रूर आपने एनालिसिस करना है कि मैं यार क्वेश्चंस ज़्यादा तो गलत नहीं कर रहा हूँ, मेरे क्वेश्चंस ज़्यादा तो गलत नहीं हो रहे हैं, तुक्के में ज़्यादा लगा रहा हूँ तो मैं उसमें से कितने सही जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों को आपने एनालिसिस कर लेना है, एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है, क्योंकि एक्यूरेसी जो आपकी टेस्ट में चलेगी वही आपको मेन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, उसके 19-20 लगभग। अगर आपकी एक्यूरेसी यहाँ पर 70 चलती है तो मेन एग्ज़ाम में आपकी एक्यूरेसी 72 हो सकती है, 68 हो सकती है, लेकिन मिलेगी आपको इसी के आसपास जो आपके टेस्ट में चल रही है वही एक्यूरेसी आपको लगभग मिलेगी। ठीक है, हाँ, इसके अलावा एक्यूरेसी डिपेंड करती है डिफ़िकल्टी लेवल पर कि आपका डिफ़िकल्टी लेवल क्या है पेपर का, है ना, तो उस पर भी थोड़ी सी डिपेंड करती है। तो आपने टेस्ट देना ही है, इन सारे पॉइंट्स को आपने ध्यान रखना है। अब एक और चीज़ कि टेस्ट ऑनलाइन दें या ऑफलाइन परचेज़ करें, तो मैं आपको सबसे पहले कहूँगा कि देखो, सबसे पहले आपने कम से कम 10 टेस्ट तो ऑनलाइन ही देने हैं, किसी भी टेस्ट सीरीज़ में ऑनलाइन टेस्ट देने हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक्यूरेसी के साथ साथ परसेंटाइल जब पता चलता है ना कि आपकी रैंक क्या आ रही है, तो आपने थोड़ा सा आइडिया लगता है कि पेपर के डिफ़िकल्टी लेवल का। अभी क्या होगा, आप ऑफलाइन टेस्ट लेके आ जाओगे, उससे आपको हालांकि टाइम का तो मैनेजमेंट अच्छी तरीके से होगा ही, क्योंकि आप ऑफलाइन लेकर के आओगे तो OMR में भरोगे। अगर ऑफलाइन लेते हो तो साथ में OMR भी लेकर के आइएगा, अदरवाइज़ फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा। आप कॉपी पर लिख रहे हो आंसर्स, फिर चेक कर रहे हो, तो वो मतलब नहीं निकलेगा। अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो ऑफलाइन पेपर्स के साथ में OMR भी लेकर के आइए, तो फिर टाइम लगा करके 2 घंटे टाइम लगा करके उसको सॉल्व करिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन ये आपको तब करना है, कम से कम आप एक बार 10 टेस्ट जो है ऑनलाइन दे लीजिए, उससे आपको डिफ़िकल्टी लेवल का पता चलता है। जैसे आपने ऑफलाइन दिया तो आप अकेले दोगे उस टेस्ट को, घर पे लेकर के आए हो, अकेले दोगे, उससे आपको अगर आपका 40 नंबर स्कोर बना है तो आप ये फील नहीं कर पाओगे कि यार 40 नंबर जो मेरा स्कोर बना है तो मुझे सच में चीज़ें नहीं आती है या ये पेपर टफ़ है, तो ये चीज़ आपको पता नहीं चलेगी। लेकिन आप ऑनलाइन दोगे तो आपको परसेंटाइल से पता चल जाएगा कि यार पेपर सच में टफ़ था, टॉपर के भी 80 नंबर है, मेरे 60 नंबर है, तो पेपर का लेवल है। तो आपको कहीं ना कहीं ऑनलाइन में ये पता चलेगा। तो ऑनलाइन कम से कम 10 टेस्ट देने हैं, उसके बाद में 5 से 10 टेस्ट जो है आप एक बार ऑफलाइन भी दे लीजिए। ऑफलाइन हो सके तो आप दे ही लीजिए कम से कम 5 से 10 टेस्ट, उससे क्या होगा। और OMR में दीजिए, मैं बार बार इस चीज़ पर जोर दे रहा हूँ, क्योंकि अगर आप पहली बार ऐसा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ऑफलाइन तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। OMR भरने में अगर आप ज़्यादा टाइम ले गए तो पहले ही 2 घंटे 120 मिनट है, और वही चीज़ फिर आपके साथ दिक्कत हो जानी कि यार टाइम बचा नहीं हमारे, तो ये इतने क्वेश्चन छूट गए, उतने क्वेश्चन छूट गए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। देखो, क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा वो सहन हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन छूट गया वो सहन नहीं हो सकता, है ना। तो एक बार आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम मैनेज करने की प्रैक्टिस करिएगा ग्राम विकास अधिकारी के एग्ज़ाम में, तो क्योंकि मेरे को जो लग रहा है वो दिक्कत यहीं पर आने वाली है टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। तो टेस्ट सीरीज़ के लिए मेरा यही जो विचार है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखो, अगर आप वीडियो देख करके जाते हो, अच्छी लगती है, तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिए यार, है ना। और जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।